अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेकर हाज़िर जी आप सबके लिए बहुत ही अमेज़िंग सी रेसिपी और बहुत आसान तरीके से मैकरोनी की रेसिपी। जी हाँ, यहाँ पे हम चिकन मैकरोनी बनाने वाले हैं जो कि बहुत मज़ेदार बनेगी। वेजिटेबल इस तरह से यूज़ करेंगे कि आपको टेंशन ही नहीं होगी कि इनको कितना गलाना है या कितना कुक करना है। तो बहुत आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरी तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत मज़ा देने वाली है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जी हमने मैक्रोनी की तैयारी करनी है। जी हाँ, यहाँ पे हमने ली है पानी, जिसको खुला पानी लेंगे, इसको बॉईल कर लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। भर-भर के शामिल कीजिएगा क्योंकि मैक्रोनी को बॉईल करना है और ये पानी निकल जाएगा। बेफ़िक्र होके शामिल कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं ये तेज़ होगा। तो यहाँ पे 2 पैकेट यानी कि 500-500 ग्राम के 2 पैकेट यहाँ पे मैक्रोनी मैंने शामिल कर दी। जी हाँ, 1 किलो यहाँ पे मैक्रोनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैक्रोनी शामिल करके साथ ही मैंने यहाँ पे 1.5 कप मटर शामिल कर दिए थे और साथ ही साथ आधा किलो यहाँ पे गाजरें ली थी। इनको छीलने के बाद ये भी छोटी-छोटी सी कट करके शामिल कर दी थी। जी हाँ, ये मैक्रोनी के साथ ही बॉयल हो जाएँगी, तो बेस्ट कुक हो जाएँगी, यानी कि ना तो आपको ये टेंशन रहेगी कि इनको कितना पकाना है, कितना इनको गलाना है। तो यहाँ पे ये जो मैक्रोनी के हिसाब से ये कुक होंगी ना, तो बहुत बेहतरीन सी रहेंगी। तो यहाँ पे हमने मैक्रोनी को 90% पका लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन 50% होने के बाद, यानी कि जब हमारी मैक्रोनी 50% गल चुकी थी, तो साथ ही यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी डाल दिया क्योंकि शिमला मिर्च बहुत कम टाइम में गल जाती है, तो इसको थोड़ा फिर देर से डालेंगे। तो यहाँ पे 90% हमारी मैक्रोनी हो चुकी थी। तो यहाँ पे कलर देखें, लुक देखें जी, कोई टेंशन नहीं, बिना किसी टेंशन के ये बॉयल कीजिए। ना ये मैक्रोनी आपकी चिपकेगी और ना ही ये आपस में जुड़ेगी इस तरह से सब्जियां डालने के बाद। तो यहाँ पे 90% बॉयल करने के बाद मैंने स्कैनर में निकाल लिया था तमाम मैक्रोनी को। कलर देखें जी कितने बेहतरीन से हमारे आए हैं। इससे ये होगा कि आपके जो वेजिटेबल के कलर्स भी है ना, बहुत खिले खिले से आएंगे आपके मैक्रोनी में, यानी कि कोई टेंशन नहीं रहेगी कि इनके कलर चेंज हो गया है। तो मैक्रोनी हमारी बॉयल हो गई थी, पानी निकाल दिया था इसका। तो दूसरी तरफ जी हमने यहाँ पे ले लिया था कढ़ाई, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन को पेस्ट बनाने के बाद शामिल कर दिया है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो हमारा लहसुन है ना, इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो इसमें शामिल कर देंगे जी आधा किलो यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था, छोटे छोटे से क्यूब्स की सूरत में मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत लाजवाब बनती है। तो चिकन शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने चिकन को 5 से 6 मिनट पकाना है। इससे ये होगा, फ्लेम को बहुत हाई रखिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो चिकन है ना, ये अपना पानी रिलीज़ नहीं करेगा और पिंक से वाइट कलर का हो जाएगा ना, तो जूसी जूसी सा रहेगा, ड्राई नहीं होगा अंदर से चिकन और बहुत अच्छा सा पक जाएगा जल्दी, है ना, यानी कि ये गल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो ये देखें 3 से 4 मिनट यहाँ पे कुक करने के बाद यहाँ पे मैंने ले ली थी जी 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। उनको थोड़ा-सा पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया था, छिलका इनका रिमूव कर दिया था। तो ये शामिल कर दिए हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम टमाटरों को लाज़मी यूज़ करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है। जो हम यानी कि रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं ना, वो इसी तरह से बनाते हैं। तो मिक्स किया है, साथ ही स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून यहाँ पे कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल की थी, हाफ टेबलस्पून यहाँ पे काली मिर्च शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने चिकन का पाउडर शामिल करना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अब यहाँ पे हमने तब तक इनको भूनना है जब तक कि इसका टमाटर का पानी ख़त्म हो जाए और जो हमने ऑयल शामिल किया है ना, वो ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। 5 से 6 मिनट लगते हैं और इसी दौरान ही आपका जो चिकन है ना, बहुत अच्छी तरह से गल भी जाता है और मसाले जो है ना, बहुत अच्छी तरह से भुन जाते हैं। तो यहाँ पे अब सॉसेस शामिल करेंगे। हाफ कप यहाँ पे मैंने चिली सॉस शामिल की थी, हाफ कप यहाँ पे सिरका शामिल किया था, हाफ कप ही यहाँ पे मैंने सोया सॉस शामिल की थी और हाफ कप ही यहाँ पे मैंने केचप शामिल किया था। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद अब बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने यहाँ पे मिक्स किया था। और जो मैक्रोनी को हमने स्कैनर से गुजार के रखा था ना, कोई इसमें मैंने ठंडा पानी नहीं यूज़ किया, कोई भी इसमें मैंने ऑयल नहीं यूज़ किया। इसके बावजूद देखें कितनी खिली खिली सी है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी, क्योंकि इसको कुक करने का तरीका ही इस तरह से रखा है कि ये बिल्कुल भी नहीं आपस में चिपकती। तो हाफ यहाँ पे मैंने शामिल कर दी है, मिक्स अच्छी तरह से करेंगे और जो हाफ हमारी दोबारा है ना, वो मिक्स करने के बाद दोबारा से शामिल करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ तक हमारा फ्लेम चल रहा है। यहाँ तक मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, इसको बिल्कुल भी दम नहीं लगाना। जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं ना, यहाँ पे हम मैक्रोनी को दम लगा देते हैं। मैक्रोनी को कभी भी दम नहीं लगाते, इससे जो मैक्रोनी है ना आपकी आपस में चिपक जाती है। तो देखिए मिक्स किया है, अब इस टाइम पे आकर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था मिक्स करने के बाद। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और देखें जी, बेहतरीन, इंतहाई डिलीशियस और झटपट से तैयार होने वाली मैक्रोनी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत डिलीशियस बनती है, बिल्कुल देसी स्टाइल में ही बनाकर मैंने तैयार की थी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी,
एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।